झारखंड के कोडरमा में सीएम योगी की चुनावी रैली। मंत्री आलमगीर आलम पर बरसे योगी, कहा औरंगजेब ने देश को लूटा था, अब झारखंड को मंत्री आलमगीर ने लूटा। योगी बोले यूपी से अब माफिया राज खत्म। 2017 से पहले यूपी में माफिया सीना तानकर चलते थे, अब यूपी की धरती को छोड़ चुके हैं माफिया। सीएम योगी ने कहा बीजेपी देश की सुरक्षा की गारंटी, बीजेपी ही माफियाओं का इलाज कर सकती है। जेएमएम ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, सीएम सोरेन को हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत न देने का आरोप। कहा पीएम की सुरक्षा के चलते 1.5 घंटे तक सीएम के हेलीकॉप्टर को रोका, राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की। राष्ट्रपति को जेएमएम की चिट्ठी लिखे जाने पर बोले असम सीएम हेमंत सोरेन पीएम की सुरक्षा को भी राजनीतिक विषय बना रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि वो कितना घबराए हुए हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने जेएमएम और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इनका गठबंधन एक घुसपैठिया गठबंधन है, इनकी सरकार में आदिवासी समाज की रोटी बेटी और माटी सुरक्षित नहीं। उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, जब पहले तारीख तय की थी क्या तब कैलेंडर नहीं देखा? बीजेपी हार रही है इसलिए और समय ले रहे हैं, लेकिन सभी 9 सीटों पर इंडी गठबंधन की ही जीत होगी। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने पर सियासत। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा अटैक, बोले टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे, बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, बछरावा में पीपलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर डिग्री कॉलेज चौराहे पर नवनिर्मित शहीद चौक का किया उद्घाटन। राहुल गांधी ने रायबरेली में दिशा समिति की बैठक की, कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्नाटक उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जनता हमारे साथ है, पूरा विश्वास है कि सभी तीनों सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को जारी किया नोटिस, एक तरफा और भ्रामक सूचना देने का आरोप। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से की मुलाकात, कई मुद्दों पर बात हुई। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदला, अब डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी, 2 साल का होगा कार्यकाल, कैबिनेट से मिली मंजूरी। डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदलने पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है, क्या व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? पटना में सीएम नीतीश कुमार ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्मारक स्थल का निरीक्षण किया, कई अधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिली, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था, एक्ट संवैधानिक रूप से नहीं, मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकता है, मदरसों के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, यूपी मदरसों के लिए बड़ा फैसला। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना खालिद रशीद, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य। निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं, कोर्ट ने कहा हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती है, पुराना फैसला विशेष आर्थिक समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 से 1 के बहुमत के फैसला सुनाते हुए कहा है कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है। मुद्दा घोटाले में लोकायुक्त के सामने पेश होंगे सीएम सिद्धारमैया, लोकायुक्त ने पूछताछ के लिए जारी किया सम्मन। सीएम सिद्धारमैया बोले कल सुबह 10 बजे पेश होऊंगा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। कनाडा में हिंदुओं पर हमले में पुलिसकर्मी भी शामिल, सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मी ने मारपीट की। संजय हरिदरसोही हमले के दौरान खालिस्तानी समर्थकों के साथ था, वीडियो वायरल होने के बाद हरिंदर सोही को किया गया सस्पेंड। कनाडा में हिंदू मंदिर के खालिस्तानियों ने किया था हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को मारा पीटा था। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने घटना का विरोध करते हुए नारेबाजी की, भारत माता की जय और बटोगे तो कटोगे के नारे लगाए। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, यह हमला चिंताजनक, इस घटना को लेकर भारत गंभीर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर साधा निशाना, बोले कनाडा में चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिकल स्पेस। जयशंकर ने कनाडा पर लगाया बड़ा आरोप, बोले कनाडा हमारे राजनयिकों की जासूसी कर रहा है। कनाडा ने बिना सबूत के आरोप लगाने का नया पैटर्न बनाया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से ये सब हो रहा है, अकाल तख्त मामले में दखल दे। महाराष्ट्र के नए डीजीपी होंगे आईपीएस संजय वर्मा, कल ही चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को पद से हटाया था। बारामती में प्रचार के दौरान शरद पवार ने संन्यास के दिए संकेत, बोले अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मुझे एमएलए बनना है, ना एमपी, मुझे सिर्फ लोगों के सवाल हल करने हैं।
नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस बोले, नागपुर दक्षिण पश्चिम की जनता ने मुझे लगातार 5 बार चुना, इस बार भी चुनेगी। मेरी सारी लाडली बहनें मेरे पीछे हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले सचिन पायलट, बीजेपी की लूट का जनता जवाब देगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत। मुंबई में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मिले मिलिंद देवड़ा, वर्ली सीट से शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी हैं। बागियों पर उद्धव ठाकरे का एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते विश्वास नांदेकर, रुपेश महात्रे समेत 5 नेताओं को किया गया निष्कासित। आज नहाए खाए से शुरू होगा महापर्व छठ। दिल्ली की कालिंदी कुंज घाट पर श्रद्धालुओं ने की पूजा। छठ पूजा के पहले दिन पटना के पाटलिपुत्र छठ घाट पर भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी।